धोने या उचित साफ करने के लिए उनसे अनुमति लेनी चाहिए या नहीं? ज्योति गुप्ता दीदी क्यों? हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद प्रणाम करूँ। तो दीदी हमें वो सब प्राप्त करने के लिए ना, उनका उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, उनके चरण धोने के लिए हमें उनसे सबसे पहले उनकी अनुमति लेनी चाहिए, तभी हमें ये काम करें। बड़े दैन्य भाव के साथ, दैन्य भाव के साथ, दैन्य भाव से उनसे अनुमति लेकर ये कार्य करने चाहिए। संगत प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी। हरे दीदी कथा लाइव होगी फेसबुक पे? हाँ, फेसबुक पे लाइव हो गया है? हाँ लाइव चल रही है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। नारद जी को भगवान श्री कृष्ण में रति या रुचि कैसे उत्पन्न हुई? अनुराधा खंडेलवाल दीदी। अनुराधा खंडेलवाल दीदी, आपका हिंदी में बताइए। हरे कृष्णा सबको देना पड़ा। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, क्या बोला था? पांचवा क्वेश्चन है, नारद जी भगवान रचि उत्पन्न की, क्योंकि उस सत्संग में कृष्ण कथा ज्ञानकारी महानुभावों की कृपा से मन का हरण करने वाली कथाओं का श्रवण करने लगे। वो उनसे एक कथा सुनते थे और श्रद्धा पूर्वक उनका निरंतर श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति श्री कृष्ण में उनकी रति उत्पन्न हुई। इन कथा सुनते सुनते और फिर बाद में उनका उत्कृष्ट प्रसाद भी उनके कहने के अनुसार ही वो अपने खुद ही उनको देते थे, जिनसे उनकी रति उत्पन्न हो गई कृष्ण कथा सुनने से, उसकी प्रसाद पाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ। भगवान श्री कृष्ण ने मति स्थिर कर श्री नारद मुनि जी को क्या अनुभव हुआ? बिंदु वाली दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। भगवान श्री कृष्ण में मति स्थिर कर नारद जी ने यह जान लिया कि मैं उन परम चेतन का ही अंश हूँ। यह जानकर उनके भगवान के प्रति चित्त में जो है रति उत्पन्न हो गई थी, अर्थात वो समझ गए थे कि हम दोनों ही चेतन हैं और भगवान के स्वरूप हैं। उन चेतन का ही अंश हूँ मैं, उन चेतन का ही मैं अंश हूँ, उन चेतन का ही मैं। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ है। मैंने अपने को चित जानकर पर ब्रह्म में स्थिति प्राप्त की। तो इसमें नारद जी द्वारा ये जो पंक्ति कही है, इसका थोड़ा अर्थ बताइए। अनीता त्यागी दीदी। हरे कृष्ण, प्रणाम दीदी। इसमें दीदी परम ब्रह्म, परम चेतन है, मैं अग्नि चेतन में हूँ, ऐसे निश्चय होने पर चित्त जाती है मेरी ब्रह्मा में स्थिति हो गई। जो देर में जो मैं मान था वह दूर हो गया और जल चित्त संधान दृष्टि विधि से दूसरे गए। वह प्रतीति अर्थात चित्त से भरी जल होने की प्रबल प्रतीति दूर हो गई। कृष्ण जी इसमें ब्रह्मा नहीं ब्रह्म है ना दीदी? अभी जो आपने बोला ना ब्रह्मा में स्थिति है, ब्रह्म है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट। चतुर्मास्य में साधुओं के मुख से हरि कथा श्रवण करने पर नारद जी के हृदय में कौन सी भक्ति उत्पन्न हुई? सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को यथावत प्रणाम। हरे कृष्ण। इस प्रकार शरत काल में और वर्षा काल में चातुर्मास में उत्पत्ति हुए महात्मा मुनियों के मुख से समय समय पर हरि का अमल श्रवण करते करते नारद जी के चित्त के रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति हृदय में उदित हो गई। यह भाव रूपा भक्ति है। नेक्स्ट नाइन्थ। नारद चरित्र में जिस पुण्य पाप की वासनाओं का मूल अविद्या के बारे में कहा गया है वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। सुषमा दीदी। नारद जी के चरित्र में जिस पाप और पुण्य की वासना का मूल अविद्या के बारे में कहा गया है वह है मैं और मेरा। अर्थात नारद जी की अविद्या दूर होने पर उनकी माता में जो आसक्ति थी वो समाप्त हो गई।
जो पाप और पुण्य की बात कर रहे हैं ना सुषमा जी, अनुराधा। थोड़ा सा दीदी और बताइए। दीदी अविद्या का तो मुझे यही पता है कि मैं और मेरा जो आसक्ति थी वो पर क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक में से है ना, क्वेश्चन तो बुक में से है ना, उसमें देखिए ना पाप और पुण्य क्या लिखा है। श्लोक 12 और 13 लेकर देखिए दीदी। अच्छा दीदी। सबसे रजोभाव और तमोभाव स्वरूप काम लोभ आदि मेरे चित्त को उनके चित्त को विकृत नहीं कर पाए। सत्व गुण में स्थित होने से उनकी आत्मा प्रसन्न हो गई और हरि कथा श्रवण करने से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। उनका चित्त शुद्ध हो गया। नष्ट की श्रद्धा से पूर्व जिन अनर्थों का नाश हुआ था उन्हें केवल नष्ट प्राय उन्होंने केवल उनको नष्ट प्राय ही समझा। हाँ जी, यहाँ पर लिखा हुआ है ना दीदी, ये ध्यान से देखिएगा। तथापि जो पुण्य पाप के जो कारण स्वरूप जो भी अशुभ वासनाएं हैं वो नष्ट हो गई थी। तथापि जो पुण्य पाप की जो उनका जो मूल था विद्या जो अभी आपने बताया वो नहीं गया था। और फिर आसक्ति के साथ जब उन्होंने जब भजन किया और भजन करते करते उनको जब अपने स्वरूप का पता चल गया तो इसके साथ साथ उसके हृदय में भक्ति आ गई। सुषमा दीदी आप तो कितना अच्छा करते हो, आपने किताब से मार्क क्यों नहीं किए आंसर। अविद्या में और मेरा ये बात तो ठीक है, पर पाप पुण्य की बात है, उसको समझना होगा ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वस्तु सिद्धि का क्या अर्थ है। सीमा यादव दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। वस्तु सिद्धि का अर्थ भी श्री कृष्ण की प्राप्ति ही वस्तु सिद्धि है। हरे कृष्णा दीदी। वो कब प्राप्त होगी, कब प्राप्त होगी, क्या प्रोसेस है, प्रक्रिया क्या है। और बताइए दीदी प्लीज। दीदी आप बताइए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आसक्ति के साथ कृष्ण भजन से अविद्या के पुरोहित होने पर स्वरूप सिद्धि होती है, जिसे भाव भक्ति भी कहते हैं। भाव भक्ति शुद्ध सत्य में अवस्थित रहती है तथा उस समय चित्त अविद्या द्वारा विकृत नहीं होता है। इस स्वरूप सिद्धि के उदय के बाद देह त्याग होने से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति भावा अनुसार होती है। यही वस्तु सिद्धि का क्रम है। ठीक है दीदी, मतलब जो दीदी कहना चाह रहे थे बस यही कि साधन भक्ति के बाद भाव भक्ति, भाव से प्रेम भक्ति, भाव में आ गया हमारा जैसे स्वरूप सिद्धि और उसके बाद हमारी वस्तु सिद्धि जब कृष्ण का। ये भी ठीक है, और इन्होंने जो बताया ये बुक से बताया ये भी ठीक है, एकदम परफेक्ट। हाँ जी। अब अगला है, उपास्य तत्व में ब्रह्म, परमात्मा और भगवत प्रीति का क्या अर्थ है। मोहिनी खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। उपास्य तत्व में ब्रह्म प्रतीति प्रथम है और ये भगवान की नख ज्योति है, और परमात्मा प्रतीति द्वितीय है। यहाँ पे ये इसमें शिरोदक्षाई जो भगवान है वो इसके सभी जीवों के हृदय में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं, और भगवत प्रतीति तृतीय है, और ब्रह्म प्रतीति में शांत रस की अधिकता होती है, और भगवत प्रतीति में दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर रस का उदय होता है। नेक्स्ट है, केवला भक्ति से क्या समझना चाहिए। गरिमा दीदी। गरिमा दीदी। किसी और का लोग है ना। हाँ दीदी है। शौर्य दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। केवला भक्ति पराभक्ति के द्वारा वासुदेव भगवान की आत्म प्रसादी में अर्थात साधन की अवस्था में भी
अनंत प्रदायिनी मुक्ति का साधन किया जा करते हैं। हरे कृष्ण करना। केवला भक्ति स्पष्ट और स्पष्ट करो इसको। अनुराधा तुम करो। हाँ जी दीदी, केवला भक्ति का दीदी ने बहुत आसान से बताया था। जो उत्तमा भक्ति होता है, जो केवल मात्र कृष्ण की उपासना और इसमें कोई देवी देवता नहीं होता, और इसको उत्तमा भक्ति भी कहते हैं, अनन्या भक्ति भी कहते हैं। और यही है ये केवला भक्ति ही शुद्ध भक्ति है। इसमें कोई अभिलाषा नहीं होती, कोई जागतिक भावना नहीं होती, बस भक्ति करनी है, कुछ चाहिए नहीं। ये शुद्धा भक्ति है। अन्याभिलाषिता शून्य। अच्छा, सबसे रिक्वेस्ट है जो भी आंसर देना चाहते हैं ना, अपनी हैंड रेज कर दे ताकि निशा दीदी आराम से नाम दे सके, है ना प्लीज। अगला है वैद्य साधन भक्ति की क्या प्रक्रिया है? कुसुम दीदी। हरे कृष्ण जी, प्रणाम। प्रकृति वचन श्रद्धा साधुता भजन क्रिया अनर्थनिवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति तथा भाव क्रमपूर्वक साधित होते हैं। यही देवी साधना भक्ति की प्रक्रिया है। साधन भक्ति, साधना भक्ति नहीं, साधन भक्ति। साधन रागात्मिका भक्ति। रागात्मिका भक्ति। दीदी एक मिनट दीदी, आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है, जो लोग आंसर करना चाहते हैं वो हैंड रेज कर दीजिए, क्योंकि जो हैंड रेज नहीं करेंगे मैं फिर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, क्योंकि फिर बार बार उनका नाम अनाउंस करते हैं और वो फिर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो जो उत्तर देना चाहते हैं वो हैंड रेज कर दीजिए। थैंक यू। हरी कृष्ण। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40, रागात्मिका भक्ति, रागानुगा भक्ति और रागानुग साधन का क्या अर्थ है? अनुराधा दीदी। हरे कृष्णा। भगवान के नित्य सिद्ध रागात्मिक परिकर ब्रजवासियों की कृष्ण सेवा की रीति को देखकर भक्ति के साधकों से प्राप्त करने के लिए जो लोभ उत्पन्न होता है, वही लोभ रागानुगा भक्ति का मूल है। और लोभ होने पर उस भक्त का अनुकरण किया जाता है जिसकी कृष्ण सेवा को देखकर लोभ उत्पन्न हुआ था। रत्तक, पत्रक आदि श्री कृष्ण के बहुत प्रकार के दास हैं। श्री राम आदि श्री कृष्ण के अनेक सखा हैं। श्री यशोदा, श्री रोहिणी, श्री नंद और श्री बलदेव आदि अनेक गुरुजन हैं। श्री ललिता, श्री विशाखा और चंद्रावली आदि श्री कृष्ण की अनंत प्रेषियां हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने बहुत जनों की सुकृति के प्रभाव से ब्रज के किसी भक्त का महाभक्त का चरित्र श्रवण कर उसकी जैसी कृष्ण सेवा के लिए जो लोभ होता है, जो लोभ प्राप्त होता है, उस राग की गंध से युक्त होता है। उस लोभ के द्वारा उस ब्रज भक्तों का अनुसरण करते करते साधन सिद्धि और भाव भक्ति प्राप्त होती है। इसी का नाम रागानु साधन है। और रागानु साधन से अल्प समय में ही भाव उदित होता है। आगे पूछो। हाँ, क्वेश्चन 15, पांचों रसों में कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ है? किसने इसका अनुमोदन किया? सीमा झाजी जी। 5 प्रकार के रसों में मधुर रस ही सर्वश्रेष्ठ है। हमारे जीवितेश्वर श्री चैतन्य देव ने मधुर रस के विषय का ही अधिक अनुमोदन किया है, इसलिए हम इसी मधुर रस के भाव और प्रेम विषयक प्रसंगों का ही वर्णन करेंगे। भाव के द्वारा किसने श्री कृष्ण को प्राप्त किया? रीता त्यागी दीदी। दीदी, भाव के द्वारा गोपियों ने, गायों ने, यमलार्जुन आदि वृक्षों ने, हिरणों ने, मंद बुद्धि वाले जैसे कालिया नागों ने सिद्ध होकर भगवान को प्राप्त किया।
जी नित्य सीता गोपिया किन्हें कहा गया है, कुछ का नाम बताइए। नित्य शिवानी, शिवानी दीदी, शिवानी दास दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। श्री ललिता, विशाखा और चंद्रावली आज कृष्ण के अनंत प्रेम किया है। ये नित्य सिद्धा क्यों है शिवानी? शिवानी, ये नित्य सिद्धा क्यों है? दीदी हमको क्वेश्चन आ नहीं रहा था, मेरे मुश्किल से इतना ही थोड़ा दूरी थी। सीख लो, सीखो सीखो, नो प्रॉब्लम, नो, हम सब सीख रहे हैं, इवन मी, हम सब सीख रहे हैं। नहीं आए तो सीखो, ये लोग बताएंगे सब। नित्य सिद्धा क्यों है? हमें सीखना है। और कोई बताना चाहे तो हाँ। बहुत आसान है। सीखने में आगे बढ़ना, सीखने में हेजिटेशन मत करना। अनुराधा मैं हाँ बताऊं, दीदी बोलिए दीदी। जो गोपियाँ राधा रानी की कायगृह में हैं, उन्हें नित्य सिद्धा गोपियाँ कहा गया है, क्योंकि इनको कोई साधन नहीं करना पड़ता। अर्थात कृष्ण के विभिन्न भावों का आनंद लेने के लिए राधा रानी ने ही अपना विस्तार किया है। उनकी अपार सखियों के नाम हैं ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, सुदेवी, रंग देवी, चंपकलता, तुंग विद्या आदि। एक साल पहले ये आंसर आता था इंदू जी? बिल्कुल नहीं दीदी, मैं तो सब कुछ आपसे सीख रही हूँ, उधर ही सीख रही हूँ। तो मैं तो बहुत कृतज्ञ हूँ आपका कि मेरी लाइफ बदल गई है और मैं इतना डूबने लगी इन किताबों में। आज कल कुछ गड़बड़े छेड़ते रहते हैं, तो आपको कोई काम नहीं है, मगर ना कथा सुनती हूँ और फटती रहती। देखो तो भगवान ने भी बहुत सेवर आपकी जो संग बजाना दीदी, मैं उसका तो आपका उपकार भुला नहीं सकती बिल्कुल। हाँ, वो हमारी आपको पढ़ने को मिल रहा है, एग्जाम्पल देते हो, सिखाते हो ग्रंथ, श्रवण, आपका कैसे उपकार करूँ। श्रवण में जब हमारी रुचि होती है ना, श्रवण में जब हमारी रुचि होती है तो कथाएं बहुत मन लगता है मेरा। हाँ, बहुत मन लगता है। कथा हृदय में खुद प्रकट होती हैं। आपके संग से हुआ ये सब। पहले नहीं था इतना मुझे, पहले मैं सो जाती थी कथा सुनते सुनते, अब नींद ही नहीं आती मेरे को। अब मैं 2 घंटे से कथा चिंता कर, अभी 1 बजे 3 बजे कथा होगी, इंतजार होती है मेरे को, तो मैं एकदम नींद में गायब हो गई मेरी बिल्कुल। अब हाँ, तो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद करती हूँ, हरे कृष्ण जी कि आपका इस जीवन में मुझे संग मिला है। बिल्कुल आपका अनुग्रह हमारी तो हमारी पूरी क्लास में मेरा तो खुद भी जीवन इंदु दीदी को ही क्रेडिट जाता है, क्योंकि आज थोड़ा बोल रही हूँ तो मैं 2 मिनट बोली, क्योंकि मेरे से पहले मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाती, क्योंकि इंदु दीदी ने मुझे फ़ोन किया 3:30 बजे क्लास होती है, मैं तब इतना नहीं जाती थी। लेकिन मेरे असम में वो 4 साल मेरे लिए बहुत अनमोल रहे। तो दीदी का संग मिला, थोड़ा जय करम सुना, मेरा बेस बना, मतलब कुछ किंचित मातेजी सीखी, तो कम से कम जैसे चीजें पता है साधन से तो थोड़ा पता चला, नहीं तो मैं तो ये वर्ड सुने दूसरे। इसीलिए हम लोग शिवानी झा को क्या समझाना चाहते हैं कि आप बिल्कुल हिचकिए मत, थोड़ा थोड़ा करके हम सब सीख रहे हैं। आगे अनुराधा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी, मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर सही बनाया था, अभी मैंने सब चेक कर रही थी, तो वही क्वेश्चन नहीं आ रहा था, वही मेरे में आ गया। यही तो भगवान की परीक्षा है कि हमें सब जगह परफेक्ट होना है। हाँ, प्रणाम दीदी, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। साधन सीता गोपियों ने श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त किया? जी दीदी नाम तुमने आज एक भी क्वेश्चन अनुराधा, तुमने एक भी प्रश्न साधना से पूछा ना सुधा से पूछा? दीदी पूछ रही है, मैं तो आज पूछ नहीं रही थी, मेरे पास बहुत शोर होता है फोन में। सुधा दीदी ने कहा कि हाँ पूछो तुम। नहीं, तुमने उनसे प्रश्न नहीं पूछा, मैं ऐसा कह रही हूँ कि तुमने सुधा से और साधना से, निशा तुमने सुधा से साधना से कोई प्रश्न नहीं पूछा। दीदी सुधा दीदी अभी कॉल में शायद नहीं है, या फिर वो हरे कृष्णा। मैं हूँ निशा दीदी, मैं देती हूँ इसका उत्तर। लास्ट क्वेश्चन है ये। जी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। हाँ, साधन करते करते गोपियों ने भगवान को प्राप्त किया। जैसे दंडकारण्य के जो ऋषि थे, वो भगवान राम को देखकर उनके रूप की तरफ मोहित हो गए और उनका संग चाहा, पर वो गोपाल मंत्र का जाप कर रहे थे, तो भगवान राम वैसे भी उस लीला में
एक पतिव्रत को धारण किए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम क्योंकि गोपाल मंत्र कर रहे हो तो तुमको मैं मिलूंगा, लेकिन जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तब। तो वो कृष्ण रूप में जब आए तो उन्हीं ऋषिचर गोपियों ने, ऋषिचर गोपियां बन गई, उन्होंने गोपी देह धारण करके ब्रज में जन्म ग्रहण किया। इसी तो तरह श्रुतियां थी सुधा साधना उनकी पहले चल रही थी। गोपाल मंत्र तो राम को देखने के बाद उनको मन में लोभ तो हुआ उनके सौंदर्य और सुकुमारता को देखकर, लेकिन साधना उनकी पहले से ही चल रही थी। गोपाल मंत्र वो 60,000 वर्षों से जप रहे थे, जबकि भगवान श्री राम 13,000 वर्ष रहे। उसके पहले से ही वो गोपाल मंत्र जप रहे थे। जी। और श्रुतियों ने भी इन्हीं भावों से फिर गोग्रह में जन्म लिया, और रास के समय घरों में रोक लिए जाने पर इनमें से ही कुछ गोपियों ने मनी मन सिद्ध गोपियों का अनुगत्य किया और नित्य सिद्ध गोपियों के साथ उस रस में प्रवेश किया, ठीक वैसे जैसे कि नदियां अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती। हरे कृष्ण। ठीक है। तो साधन सिद्ध का अर्थ क्या होता है? साधन करते करते जो सिद्ध हुई है। सिद्ध का मतलब क्या है? कृष्ण की प्राप्ति। सिद्ध होने का मतलब क्या है? कृष्ण की प्राप्ति। सिद्ध होने का मतलब है राधा और कृष्ण इन दोनों की सेवा करना, ये सिद्ध है। सिद्ध होने का मतलब भी तो कुछ होना चाहिए ना। नित्य सिद्धा गोपियां क्या है? इनको हमेशा राधा कृष्ण अवेलेबल है, हमेशा ही, जब चाहे उनके दर्शन कर सकती हैं, वहाँ जा सकती है, सेवा कर सकती है, इसलिए वो नित्य सिद्ध है। और हमारी सिद्धि क्या है? हम पहले स्वरूप सिद्धि, हमारा मंजरी भाव क्या वो पता चले, फिर वस्तु सिद्धि। सिद्धि का मतलब ये है उनकी प्राप्ति हो जाना। आगे। हाँ, तो अब सेकंड पार्ट स्टार्ट है, श्लोक 18 to 22। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दीदी, और जो नहीं है उनके भी नाम लेना सर। दीदी जो जिनके हैंडल्स लेके होते हैं ना, फिर उनका नाम लेते हैं तो फिर वो कुछ रिप्लाई नहीं करते, तो फिर थोड़ा समय बात सही है। लेकिन हाँ, ये लोग रेगुलर आंसर देते ना, साधना, गरिमा, और उनका नाम नहीं बोला था, इसके लिए मैंने कहा ये लोग क्यों आंसर नहीं दे रहे। अच्छा, सबसे पहला है भक्ति के 64 अंग में से कुछ अंगों का नाम बताइए। साधना दीदी आप बताइए। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। गुरु पदाश्रय, गुरु के समीप कृष्ण शिक्षा दीक्षा, विश्वास पूर्वक गुरु सेवा, साधु मार्ग का अनुसरण, सद धर्म की जिज्ञासा, कृष्ण के उद्देश्य से भोग विलास का त्याग और धाम में वास करना आदि। ठीक है। कुल अंग कितने अंग है साधना? कुल कितने अंग है? हाँ जी दीदी। कुल अंग क्या? कुल अंग कितने हैं? 64 है दीदी। हाँ ठीक, मैंने 7 बताए दीदी। चलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, निर्माल्य का क्या अर्थ है और उसको धारण करने के बाद कब तक उतार सकते हैं? सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्ण। निर्माल्य का अर्थ जो भगवान को अर्पण किया है उसको निकालना चाहिए, और उसके बाद कब तक धारण करना, ठाकुर जी को मतलब जब तक मुरझाने से पहले ही उनको उतार देना चाहिए। यदि कोई फूल ऐसा हो जो सुबह तक ना मुरझाए तो माला नहीं उतारनी चाहिए। नहीं उतारनी चाहिए। हाँ? जैसे कि सुबह का तो शाम को, और शाम को जैसे कि फूलों का फ्रेश फूल पहनाते हैं ना, तो फ्रेश फूल पहने रहना चाहिए। पहने रहने देना चाहिए? हाँ नहीं, फ्रेश फूल तो पहनाते हैं ना, जैसे कि सेवा में है ना, केक बजाते हैं। रात को कोई भी माला, चाहे वो 10 मिनट भी पहले क्यों ना पहनाई हो, रात को भगवान के लिए कोई माला नहीं पहनाई जाएगी। जो पहनाई गई है उसको, माला को उतार लेना ही निर्माल्य कहलाता है। सेवा कुंज में बिस्तरों की, फूलों की सेज लगती है, पुष्पशैया, वहाँ पर तस्वीर है, श्री विग्रह तो है नहीं, तस्वीर जी है, और वहाँ पर फूल बिछाए जाते हैं, पुष्पों की शैया लगाई जाती है। तो हम इस भाव से पुष्प शैया तो लगा सकते हैं, पर ठाकुर जी के जितनी भी मालाएं हैं सब उतार देनी पड़ेंगी। ये अर्चन पद्धति है।
दीदी रात को सोने से पहले हाँ भगवान को स्मरण कराओ, उससे पहले सब बता। तुलसी, एक फूल भी नहीं रहना और चाहिए। तुलसी रखना है, तुलसी रखना है। तुलसी रंग, ठीक है। एक फूल भी नहीं रहना चाहिए, एक फूल भी नहीं। दीदी तुलसी है ना सूख जाती है, जो भी है जैसी भी है रखना तुलसी चाहिए, ठीक। हाँ। थर्ड क्वेश्चन है विज्ञप्ति का क्या अर्थ होता है, समझाइए। दीदी हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। विज्ञप्ति का अर्थ होता है दीनहीन होकर भगवान से प्रार्थना करना, कि जैसे कि हा देवी काको भर कद्गद याद्य वाचा याचे निपत्य भुवि दंड बदुर बतार्ति अस्य प्रसादम बुदस्य जनस्य कृत्वा गांधार्व के तब गणे गणनाम विदेही। और राधे वृंदावनाधीशे करुणामृत वाहिनी कृपया निज पाजाओ दासयम मह्यम प्रदीयताम। इस तरह से जो प्रार्थना की जाती है उसको विज्ञप्ति। प्रोनाउंसिएशन ठीक करना, प्रोनाउंसिएशन में गलतियां हैं। फिर से बोलो। हा देवी, हाँ, हा देवी काकू भर गदगद याद्य वाचा, याच्य वाचा, याद्य वाचा, याचे निपत्य, हाँ निपत्य भुवि दंड वदुध व भट्टार्ति, फिर 2 बिंदी। अस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्वा गांधार्व के तब गणे गणनाम विदेही। ठीक है, फिर नेक्स्ट राधे वृंदावनाधीश। हाँ ठीक है। आगे का प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री अद्वैताचार्य जी ने कौन सी मंत्र का आवाहन किया था, श्लोक मतलब का अर्थ बताइए। विनीता दीदी। हरे कृष्ण दीदी। तुलसी दल मात्र जलस्य दुलोकेन वा विकीर्णिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। अर्थात यदि कोई व्यक्ति एक तुलसी का तथा चुल्लू भर जल भगवान को अर्पण करता है तो भक्त वत्सल भगवान ऐसे भक्त के हाथों स्वयं को बेच देते हैं। हरे कृष्ण। ऐसे अपने आप को बेच देते हैं, है ना, अपने आप को मात्र चुल्लू भर जल से भी, और तुलसी दल मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हमें तुलसी महारानी से क्या प्रार्थना करनी चाहिए। गरिमा दीदी। इंदुलेखा दीदी। मदन मोहिनी दासी दीदी। ललिता दासी। रेखा मिश्रा दीदी। रेखा मिश्रा, ललिता दासी। कोई भी ध्यान नहीं देगी। ये लोग आंसर क्यों नहीं देते हैं? लोग क्लास में तो इतने एक्टिव पार्ट लेते हैं, तो आंसर्स क्यों नहीं देते? बोलो जी दीदी, आप बोलो। मोरो योगी नाई विलास कुंडे जियो बस लायन है हेरिगो साधा युगल रूप राशि। ये कहकर प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है जार भाव का क्या अर्थ है। अनीता दीदी। ये तो इतना सिंपल है। अनीता दीदी। जार का रंग करा चुके हैं। चार भाव का अर्थ पंक्तियां भाव जैसे कि गोपियों के प्रति श्री कृष्ण ने कहते हैं ज्ञान भाव पंक्तियां भाव लेकिन बहुत अच्छे से तो आप बताइए। साधना दीदी आप बताएंगे। हाँ जी दीदी।
गोपियों के श्री कृष्ण जो हैं वो सखा हैं, जार हैं अर्थात यार हैं, और उपपति हैं। यही जो है उपपति भाव ही जार भाव है। इसमें मुख्य बात है तत्व सुखित्व की भावना रहती है। कृष्ण को कैसे सुख मिले, जार भाव का मुख्य आधार है कृष्ण को सुखी करना, कृष्ण की इंद्रियों का तर्पण करना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। किसकी पुष्टि के लिए गोलोक की गोपियां कृष्ण के प्रति प्रज्ञा बुद्धि रखती है? ज्योति गुप्ता दीदी। हरे कृष्ण दीदी, इसमें मधुर रस की परम पुष्टि के लिए ही गोलोक की कृष्ण को भगवान कह रहे मेरे प्रति नित्य प्रज्ञा बुद्धि रहती है। ठीक, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8। श्री कृष्ण ने 4 भाव होने पर भी 4 पति का भाव घटित नहीं, क्यों? सुधा दीदी। हाँ जी, हरे कृष्ण जी। भगवान कृष्ण जो है वो जगतपति, गोलोकपति, गोपति, गोपीपति और तो और वो हमारे पति के भी पति हैं, इसलिए उनमें 4 पति का भाव घटित नहीं होता। ये भाव केवल श्री कृष्ण के लिए ही मान्य है, अन्य किसी के लिए नहीं। हरे कृष्ण दीदी। क्वेश्चन नंबर 9। स्वरूप ज्ञान और अस्वरूप ज्ञान में क्या अंतर है? शौर्य शर्मा दीदी। हरे कृष्णा, प्रणाम। स्वरूप ज्ञान होता है कि जीवन स्वरूप में कृष्ण दास हमारा ये स्वरूप है कि मूर्ति कृष्ण के दास है और हम कर्ता शक्ति का अंश है, और कर्ता शक्ति का ज्ञान होना भी ये स्वरूप ज्ञान है। जिसको अस्वरूप ज्ञान वो होता है जिसको अपने बारे में ज्ञान नहीं है, उसको संसारिक ज्ञान है, जैसे मेरा बेटा बेटी बच्ची वैसे जिसको ये ज्ञान है उसे ही अस्वरूप ज्ञान कहा जाता है, जो संसारिक ज्ञान को अस्वरूप कहते हैं। हरे कृष्णा का दीदी, आप ये वाला जो है स्वरूप ज्ञान होगा, स्वरूप ज्ञान जो हम कॉन्टेस्ट से कर रहे हैं, श्लोकों के से कर रहे हैं ना, परक्या भाव से रिलेटेड, तो उसमें इनको कैसे लेंगे? स्वरूप ज्ञान क्या है और अस्वरूप ज्ञान क्या है? सारिया दीदी, आप बताएं। हाँ जी, कृष्ण की नित्य पत्नी होने का जो ज्ञान है वो स्वरूप ज्ञान होने पर ही रस माधुर्य अस्वरूप पर ही ज्ञान द्वारा लीला चित्र को अति रमणीय बनाता है। इसलिए उन्हें किसी गोपियों के अंगत साधन से गोपियों का भी ये पार्थिव भाव सत्य से नित्य सिद्धि है। हरे कृष्ण प्रणाम। और कोई बोलेगा? साधना दीदी, आप बताएंगे? जी, नित्य पति होने का ज्ञान जो है वो स्वरूप ज्ञान है और परकीय भाव जो है वो अस्वरूप ज्ञान है, और गोपियों ने अस्वरूप ज्ञान का ही अवलंबन किया है। अस्वरूप ज्ञान का अवलंबन ये क्या होता है साधना जी? क्या दीदी? अस्वरूप का ज्ञान क्या होता है? मतलब वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करती थी, उनका उसमें अपना लेश मात्र भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, केवल भगवान की प्रसन्नता ही उनका एक चरम उद्देश्य था। ये अस्वरूप का ज्ञान क्या है? अस्वरूप का अर्थ पार्थीय भाव। हाँ, परकीय भाव जो है वो अस्वरूप ज्ञान है। हाँ, दंडवत प्रणाम। ठीक है, लिखा है उसमें पुस्तक में अस्वरूप का ज्ञान परकीय ज्ञान है। ठीक है, दीदी बुक में लिखा है अस्वरूप ज्ञान ब्रैकेट में परकीय ज्ञान। ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है परक्या भावना की गति वैदिक भावना की गति की अपेक्षा श्रेष्ठ क्यों है? क्या अभी कोई ऐसे कोई उत्तर देना चाहिए जिन्होंने अब तक उत्तर नहीं दिया है? कोई उत्तर देना चाहेंगे?
ललिता देवी राष्ट्रीय जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी मैं एक्चुअली अभी आंसर नहीं दे पाऊंगी कहाँ। जी इंदू बाई दीदी से पूछे हैं। हाँ जी, इंदू बाई दीदी आप। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। परकीय भावना की गति अति श्रेष्ठ है। इसमें कृष्ण से मिलन की इच्छा, रास की इच्छा अति बलवती रहती है। वैदिक भक्ति वो भक्ति नियम निषेध में ही रह जाएगा। परकीय भाव में सीमाएं नहीं होती, बंधन नहीं होता है। जैसे कि बताया गया है कि जो गोपियां घर से नहीं जा पाती थी, वे घर के भीतर ही अपने नेत्र बंद करके बड़ी तन्मयता के साथ भगवान कृष्ण के रूप और माधुर्य और चेष्टाओं का ध्यान करती थी। नहीं, सुनिए इंदू जी। इंदू जी, एक ही बार ऐसा हुआ, हर रोज ऐसा नहीं होता था। जब महाराज हुआ था तो वो नहीं जा पाई, जब जा पाती थी ऐसा नहीं होगा, नहीं जा पाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, कोई बात नहीं। आप अगला क्वेश्चन देते हैं, नहीं तो कोई जो देना चाहता है वो आप फिर से दे सकते हैं इसका आंसर। जो गोपी घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, उन्होंने श्री कृष्ण का चिंतन कैसे किया? बोलूं दीदी? जो गोपियां घर से बाहर नहीं निकल सकी, घर के अंदर ही नेत्र मूंद करके बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और क्रियाओं का ध्यान करके उन्हें प्राप्त कर गयी। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद। क्रिया लिखा हुआ है, साधना क्रियाओं का ध्यान। जी दीदी, लिखा हुआ है दीदी। ठीक है, क्रियाओं का अर्थ होता है लीलाओं का। सही है जी। क्या होता है क्रियाओं का? यहाँ पर क्या लिया? लीलाओं का। अच्छा, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। साधन से गोपियों के पाप और पुण्य किस प्रकार से नष्ट हुए? और अच्छी क्रिया दीदी। सबसे जी, अच्छी क्रिया दीदी, आप बोलिए। बोल रहे हैं आप? जी दीदी, आप। हरे कृष्णा, धन्यवाद। अतिशय श्री कृष्ण के कुशलनीय दुल्हे के तीव्र पाप से उनके समस्त अशुभ धुल गए। ध्यान द्वारा प्राप्त श्री कृष्ण का आलिंगन करते हुए उन्होंने जिस आनंद को प्राप्त किया, उसके द्वारा उनके समस्त पुण्य क्षीण हो गए। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, गुण में देह से क्या तात्पर्य है और इसके त्यागने के बाद किसकी सिद्धि होती है? दीदी हरे कृष्ण जी, अभी मेरा नाम बोला। हाँ जी जी दीदी। जार बुद्धि अर्थात पारिकीय बुद्धि द्वारा ध्यान में परमात्मा के अंश रूपी श्री कृष्ण का आलिंगन करते हुए शीघ्र ही उनका बंधन खुल गया और उन्होंने गुणमय देह का परित्याग कर प्राकृत देह से श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। यहाँ पर ब्रज में जन्म प्राप्त करने पर भी किस प्रकार कि उनका पाप पुण्य और गुणमय देह था। इसकी मीमांसा यह है कि दीदी ठीक है आंसर? अभी भी बस इसमें तो सिर्फ एक लाइन में आंसर बोलना है, बस गुणमय देह का मतलब जैसे गुणमय देह है, अपराधिक है, तो उन्हें आंसर अगला प्रश्न कौन सा नंबर है? मेरी बस 2-3 प्रश्न। अगला है, वस्तु सिद्धि होने पर गुणमय देह का क्या होता है? दीदी 13वां क्लियर कर दो ना, 13वां पूरा। हाँ, गुणमय देह हो गया जो हमारा रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों से जो बना होता है मतलब। और इसको त्यागने के बाद क्या होता है, जो गुणमय देह है वो अपराकृत देह में जो होते हैं, जिसमें वस्तु सिद्धि की प्राप्ति होती है। और गुणमय देह मेरे तक खाली दीदी ने बताया था सिर्फ स्वरूप सिद्धि तक की प्राप्ति होती है। स्वरूप सिद्धि में थोड़ा सा अंश रहता है, पूरा नहीं रहता। गुणमय देह ऑलमोस्ट 90% खत्म हो जाती है।
क्योंकि वस्तु सिद्धि नहीं हुई है, इसलिए 10% रह जाती है। यही कारण है कि जो जिन गोपियों को ये नहीं मिले भगवान, तो घर में रह गई, तो वहाँ पे थोड़ी सी उनकी स्वरूप सिद्धि तो हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा प्राकृत गुण बाकी था। मैं किसी की पत्नी हूँ, ये मुझे जाने नहीं दे रहा घर से बाहर। दीदी इसी को कषाय बोलते हैं क्या? हाँ, ये कषाय तो नहीं था, थोड़ा सा अविद्या का लेश मात्र था, थोड़ा सा। पाप पुण्य भी उनके क्षीण हो गए थे ऑलमोस्ट, लेकिन वो अप्राकृत तत्व को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाए, चिन्मय जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा अंश रह गया था। दीदी फिर इन गोपियों का क्या हुआ था? ये मिल तो गई थी कृष्ण से, मिल गई थी कृष्ण से, लेकिन अब रास इनका नहीं हुआ था। अगली बार शायद ये फिर से भजन करके फिर से मिल सकती है। अगला भी बस 1 वर्ड्स की है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। वस्तु सिद्धि होने पर गुण में देखा क्या है? अगर वस्तु सिद्धि हो गई है तो गुण में देखा क्या होगा? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। उस वस्तु सिद्धि होने पर यदि गुण में देह का त्याग हो जाता है, ठीक है दीदी। अगला है साधन सिद्धि, और एक दीदी ने बताया था आजान सिद्धि, उसमें क्या अंतर है? विनीता दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दीदी को जागतिक भाव की प्राप्ति के समय जैसे उन्होंने गोपियों ने अपनी देह का त्याग करके निर्गुण देह को प्राप्त किया था, इसी को साधन सिद्धि कहते हैं। और आजान सिद्धि जैसे दीदी ने बताया था कि जैसे एक जन्म से दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, चौथा जन्म होते होते किसी जन्म में जैसे सिद्धि हो जाती है। जैसे दीदी ने उदाहरण दिया था मुकुंदन का, कि वो सहजिया थे, तो जब वो उसकी आरती करते थे महाप्रभु की, तो महाप्रभु कहते थे कि जब तुम आरती करते हो तो मेरे हृदय में हजारों छेद कर देते हो, क्योंकि तुम जहाँ जाते हो सबको ऐसे ही मतलब बोलते हो, जहाँ जाते हो वही के हो जाते हो, जी वही के हो जाते हो, तो इसलिए मतलब तुम्हें दर्शन नहीं होंगे। तब उन्होंने कहा कि 10,000 बाद तुम्हें दर्शन होंगे, लेकिन वो इसी से इतने खुश हो गए थे कि इतना उन्होंने नाचने लगे थे, तो फिर महाप्रभु ने उन्हें दर्शन दिए थे। इसी तरह से हम जड़ भरत के लिए भी कहेंगे, हिरण का जन्म, उसके बाद फिर जड़ भरत, भरत राजा भरत, हिरण, फिर जड़ भरत। इसी प्रकार से दंडकारण्य बन के ऋषि, उसके बाद नेक्स्ट जन्म में गोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सेकंड लास्ट, कहाँ पर भोम ब्रज में वास करने वाले के रूप में प्रतीति रहती है? कोई और आंसर देना चाहेंगे या जिनके हैंडल में उनसे ही पूछते? दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भोम ब्रज की भोम जी ने बताया जो गोलोक धाम को नीचे भूमि पर लाते हैं, इसी को भोम ब्रज कहते हैं। भोम ब्रज में योग माया के द्वारा स्वरूप की जो प्रतीति होती है, वहाँ कुछ गोपियों की अनुभूत होकर भजन करते करते रागात्मक भाव की प्राप्ति हो जाती है। उस रागात्मक भाव की प्राप्ति के समय उन्होंने गौण देह का त्याग कर निर्गुण देह को प्राप्त कर दिया है। इसी को साधन कहते हैं। इसी कहते हैं अप्रकट प्रकाश में अप्रकट है कि जैसे गोलोक में जो गोलोकीय ब्रज वृंदावन है, वहाँ के सभी वस्तु हुए है। उस नित्य गोलोक की प्रपंचिक प्रतीति छाया ही ये भोम ब्रज है। गोपी के रूप होकर अगर भक्त जहाँ भी भजन करते हैं, कहीं पर भोम ब्रज की विशेष प्रतीति का भोम ब्रज में वास करने वाले प्रतीति रहती है। परंतु साक्षात भोम ब्रज में ये प्रतीति जो है वो साधारण भक्तनिष्ठ के रूप में होती है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इसमें बस यहाँ पर पूछे कहाँ पर, तो कहाँ पर में आएगा बस गोपियों के अनुगत होकर रागानुगा भक्त जहाँ पर भजन करते हैं वहीं पर भोम ब्रज की प्रतीति। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अव्यय और अप्रमेय
ये दीदी अभी 22वां श्लोक स्टार्ट ही कर रहा था। दीदी ने अभी इनका थोड़ा ब्रीफ में नहीं बताया, तो इसका बता दीजिए। मैंने क्या बताया था दीदी ने? अव्यय और अप्रमेय भगवान के लिए दीजिए। सुधा दीदी आप बताइए लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी हरे कृष्णा दीदी। अनेक प्रकार से अपने भक्तों को अपने आप को देने पर भी जिनका कुछ कम नहीं होता वो अव्यय और अप्रमेय अर्थात जिनको मापा तोला नहीं जा सकता, जिनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, अर्थात भगवान कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। अभी तो तुम लोग बहुत मैच्योर और परफेक्ट हो गए हो। ये कृष्ण कृपा है, गुरु वर्ग की कृपा है, तुम्हारे भजन का प्रभाव है। भजन ठीक चले, अभिलाषाएं सही हो, ध्यान से श्रवण करें तो ये सब चीज़ें होंगी। और अभी तो प्रारंभ है, अभी तो हमें और आगे बढ़ना है और ऊंचा उठना है। ठीक है। श्रीमद् भागवत। हरे कृष्णा दीदी। एक ये अभी तो हमें केवल आज का ही समझ नहीं आता है। अजान सिद्धि में दीदी आपने जड़ भरत जी का एग्जाम्पल दिया और एक और कौन सा बताया दीदी? आजान सिद्धि में जी जड़ भरत तो है ही, दंडकारण्य बन के ऋषि नेक्स्ट जन्म। ठीक है दीदी, ठीक है। दंडवत दीदी पुरंजन का नहीं आएगा? अभी वो सिद्धि थोड़ी हुई है उसकी। दीदी नारद जी का दीदी साधन सिद्धा में आएगा ना दीदी? वो तो नारद जी साधन सिद्ध है। पुरंजन तो अभी पुरंजन ही बना है, पुरंजन की भी सिद्धि कहाँ हुई है? ज्ञान हुआ है, तत्व ज्ञान हुआ है। हरे कृष्ण दंडवत दीदी। हाँ दीदी ये इसमें भौम ब्रज का क्या मतलब होता है? जो जरा समझाओ, मैं सुनी नहीं आपकी। जो भूमि पर ब्रज है उसको भौम ब्रज कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं तो ऊपर से बहुत कुछ यहाँ पर ले आते हैं, पर बहुत कुछ छोड़ भी जाते हैं, सब कुछ लेके नहीं जाते। यमुना यहाँ पर है, वन यहाँ पर है, उपवन यहाँ पर है और माधुर्य यहाँ पर है, यशोदा इत्यादि के भाव यहाँ पर हैं। अभी हम जगह जगह जाते हैं तो जो लीला स्थलियाँ हैं वही भौम ब्रज है। जो 84 को उसकी परिक्रमा में हम देने जाते हैं तो भगवान ने जो लीलाएं की उन स्थलियों को जब हम दर्शन करते हैं, यही भौम ब्रज है। हरे कृष्णा दीदी। जो अभी आप कह रहे थे दीदी, हम तो केवल आपको जानते हैं, ना तो अपने गुरु वर्ग को, ना भगवान की कृपा को। अभी तो आपकी कृपा भी हमारा जो पात्र है वो बहुत छोटा है, नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बार बार उसमें उड़ेल रहे हो, तो कुछ हमारी समझ में आ रहा है। देखो जिस दिन हम आपका अनुसरण कर पाएंगे दीदी, उस दिन हम कृतार्थ हो जाएंगे। आपकी तरफ से तो है, लेकिन अपने आप को तो ये जो दैन्य है, ये दैन्य भाव होना अच्छी बात है। ये दैन्य भाव होना अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन सचमुच हमारे अंदर ऐसा होगा कि हे कृष्ण, हे श्री राधे, हमें जन्म सफल करा दो, तो भगवान हर प्रकार से व्यवस्था करते हैं, कई प्रकार से व्यवस्था करते हैं। ये सब उनकी तरफ से ही होता है। हाँ ठीक है, सुंदर प्रश्न रहे, अच्छे प्रश्न रहे। कथा सुनी, कथा की भी प्रश्न किए और पुस्तक में से भी करें, इससे ज्ञान बहुत बढ़ेगा। श्रीमद् भागवत। सुदास कौन बोल रहा है? जी दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आज दीदी हिंदू वाहिनी दीदी करेंगी 17वां अध्याय चतुर्थ स्कंद। लेकिन एक प्रश्न दीदी मेरे दिमाग में ये, क्योंकि हमारे अभी क्वेश्चन आंसर सेशन जो चल रहा था उससे संबंधित, अद्वैताचार्य जी ने भगवान को जिस तरह से, जिस विधि से पूजा करी कि अष्टदल मंजरी और गंगा जल लेके वो भगवान का आह्वान करते थे, तो वो मंत्र क्या ये वाला उच्चारण करते थे दीदी, ये जो तुलसी दल मारते हैं? नहीं, ये उच्चार, ये मंत्र नहीं है सुधा। इस मंत्र का अर्थ ये है कि जल से, जो चुल्लू भर जल के द्वारा और तुलसी दल के द्वारा जो भगवान का आह्वान करता है वो उनको प्राप्त कर सकता है। ये उसकी महिमा बताई है, उसका एग्जाम्पल है, जैसे कि अद्वैताचार्य जी। अद्वैताचार्य ने तुलसी मंजरी से भगवान का आह्वान कर लिया। तो शालिग्राम पर, गिरिराज जी पर ये तुलसी दल चढ़ाए जाते हैं, मंजरी बीच में, कोमल मंजरी सुंदर सी, और आसपास में 2 दल हों, ऐसी जो मंजरियां हैं। तो उसमें उन्होंने जो जप किया होगा वो ऑलमोस्ट महामंत्र होगा, या फिर आह्वान किया होगा कि वो कारण अर्णव से विष्णु है, सदाशिव है। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं कि वो कौन सा मंत्र जप रहे थे। ये जरूर लिखा हुआ है सब जगह कि अर्चन करते थे, अष्टदल
चढ़ाते थे भगवान पर और पुकार पुकार के कहते थे, हाँ पुकारते थे तुम आओ, ये पृथ्वी पर इतना अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसके लिए। तभी उन्होंने आकर कहा कि पहले मुझे बुलाया, और अब जब उन्होंने जानबूझ करके कहा, क्योंकि भगवान महाप्रभु उनका बहुत सम्मान करते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका सम्मान हो, इसलिए जब वो वहाँ पर गए तो योग वशिष्ठ और ब्रह्म ज्ञान इत्यादि की शिक्षा देने लगे। तब महाप्रभु को रोष आया, वो उनके ऊपर चढ़ गए। तब अजताचार्य की पत्नी मालिदासी बोली कि अब मारी डालेगा क्या? तो इस तरह से उनका प्रेम कलह हुआ था। तो बहुत खुश हुए थे कि भगवान ने उन पर शासन किया, दंड किया। दीदी जैसे आप बार बार दीदी बताते हो कि 2 तुलसी दल होने चाहिए, क्या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं दीदी? नहीं 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 नहीं, वो बताया ही वैसा गया है। ठीक है दीदी, उसको चुन लिया। जब हम चुनते हैं तो वैसे ही चुनना चाहिए, पकड़ के बड़ी कोमलता से उसको निकाल लेना चाहिए। तभी मैं पूछ रही हूँ 4 भी आ जाते हैं उसमें, तो लेकिन मैं पूछ रही थी 2 तो का ही हटा दिया करेंगे। हाँ दीदी हरे कृष्णा दंडवत दीदी। गोपाल मंत्र से भी बता रहे थे गुरुजी दीदी। हाँ ठीक है, गोपाल मंत्र से भी बुलाया हो सकता है, क्योंकि गोपाल मंत्र सर्वार्थ सिद्धि इससे होती है। गोपाल मंत्र से सर्वार्थ सिद्धि होती है। ठीक है दीदी। इंदु दीदी आप प्रश्न वो आप कथा शुरू करिए प्लीज अपनी। इंदु वाणी दीदी। हरे कृष्णा प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावे तुलसी देवी प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगल रूपाय सर्वानंद विधायिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हुई उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात उनसे अभिन्न गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ तथा मेरी प्रिय परम आदरणीय शिक्षा गुरु भागवताचार्य श्रीमती मधुरी जी के चरण कमलों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में भी यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज मैं श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 17वें अध्याय जिसकी पृष्ठ संख्या 170 है और शीर्षक है प्रजा को भूख से व्याकुल देखकर महाराज पृथु का पृथ्वी पर शोषित होना और पृथ्वी द्वारा उनकी स्तुति करना। महाराज पृथु जो थे ये विष्णु भगवान के शक्त्यावेशा अवतार थे, क्योंकि राजा वीन के अंग से उत्पन्न हुए थे। इनका स्वभाव सब कुछ सहन करने वाली पृथ्वी के समान था। यदि आर्थ व्यक्ति इनके सर पर पांव रखकर भी इनका अतिक्रमण करता था तो ये उसे भी सहन कर लेते थे। इनका पराक्रम शत्रुओं के लिए अत्यंत असहनीय था। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर,
बंदी जनों ने श्री भगवान के अंशावतार वीन के पुत्र महाराज पृथु के गुण और कर्मों का वर्णन करते हुए इस प्रकार स्तुति की। इसके बाद पृथु ने भी उन गायकों की प्रशंसा करते हुए उनका अभिनंदन किया, उनको अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की और संतुष्ट किया। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों, सेवकों, पुरोहितों, पुरवासियों तथा भिन्न भिन्न व्यवसायियों को भी काफी यथायोग्य सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, महाराज पृथु ने जिनका दोहन किया था वह ब्रह्म रूपी पृथ्वी तो विविध रूप धारण कर सकती थी, फिर उसने केवल गाय का ही रूप क्यों धारण किया? महाराज पृथु के इस दोहन कार्य में बछड़ा कौन बना था और दोहन पात्र क्या था? पृथ्वी तो स्वाभाविक रूप से ऊंची नीची है। महाराज पृथु ने उसे इस प्रकार समतल किया तथा देवराज इंद्र ने इस कारण से महाराज पृथु के यज्ञ के घोड़े का हरण किया था। हे देव, मैं आपसे जो सब विषय पूछ रहा हूँ, आप मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं इस कथा को श्रवण करना चाहता हूँ। तो सूत जी ने कहा, ये मैत्रेय ऋषि, भगवान श्री वासुदेव की कथा के प्रति विदुर जी की इतनी अधिक आसक्ति को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए। इन्होंने विदुर जी की प्रशंसा की और भगवान वासुदेव की कथा का उन्होंने कीर्तन किया। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, ब्राह्मणों के द्वारा राजपद पर अभिषिक्त होकर जब महाराज पृथु प्रजा के पालक घोषित कर दिए गए, तब भूख से अत्यंत क्षीण कलेवर वाली प्रजा महाराज पृथु के समीप आकर बोली, हे महाराज, आप ही समस्त लोगों के रक्षक और सभी को जीविका प्रदान करने वाले रूप में कीर्तित हैं। हम भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। आप हमें शीघ्रातिशीघ्र अन्नदान करने का प्रयत्न कीजिए, कहीं ऐसा न हो कि अन्न प्राप्ति से पहले ही हमारी मृत्यु हो जाए। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे गुरुश्रेष्ठ विदुर, प्रजा के इस प्रकार के करुण विलाप को सुनकर महाराज पृथु बहुत समय तक सोचते रहे। अंत में अन्न के अभाव के कारण से वो अवगत हो गए। पृथ्वी ने स्वयं ही औषधि, अन्न और बीज आदि को अपने भीतर छिपा लिया है, इसलिए ही संसार में उसका अभाव हुआ है। अपनी बुद्धि बल से ऐसा निश्चय करके उन्होंने कुपित त्रिपुरारी भगवान शंकर के समान धनुष उठा लिया और पृथ्वी को लक्ष्य करके उस पर बाण चढ़ाया। पृथ्वी ने जैसे ही राजा को धनुष पर बाण का संधान करते हुए देखा, वो डर से कांपने लगी और गाय का रूप धारण करके इस प्रकार भागी, इस प्रकार शिकारी के द्वारा प्रताड़ित किया गया कि हरनी जो होती है वो डरकर भाग जाती है। यह देखकर महाराज पृथु के जो नेत्र थे वो क्रोध से लाल हो गए थे और वह भी पृथ्वी के पीछे पीछे धनुष बाण चढ़ाए हुए भाग रहे थे। पृथ्वी देवी दिशा विदिशा, स्वर्ग, मृत्युलोक, अंतरिक्ष सब स्थानों पर भागती जा रही थी। जहाँ जहाँ मैं जाती थी वहाँ वहाँ भगवान पृथ्वी भी जाते थे। इस प्रकार प्राणी के लिए मृत्यु से रक्षा का कोई उपाय नहीं होता, उसी प्रकार पृथ्वी भी वेन के पुत्र महाराज पृथु से अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर डर गई और दुखी होकर उसने भागना बंद कर दिया। वह महाभाग पृथु से कहने लगी, हे धर्म के ज्ञाता, हे शरणागत वत्सल, आप तो सदैव प्रजा की रक्षा में नियुक्त रहते हैं, तो आप मेरी भी रक्षा कीजिए। हे राजन, जब स्त्रियां कोई अपराध करती हैं तब अति साधारण व्यक्ति भी उन पर प्रहार नहीं करते, फिर आपके जैसे करुण हृदय एवं दीन वत्सल का तो कहना ही क्या। राजन, यह विश्व तो मुझ पर ही प्रतिष्ठित है। पृथ्वी कह रही है राजा से, ध्यान से सुनो सब। हे राजन, यह विश्व तो मुझ पर ही प्रतिष्ठित है, मैं इसकी सुदृढ़ नौका के समान हूँ। मुझे विजय करके आप इस प्रकार इस जल के ऊपर स्वयं और प्रजा को धारण कराएंगे। महाराज पृथु ने कहा, हे वसुंधरे, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम यज्ञ में देवता के रूप में अपना भाग तो ग्रहण करती हो, किंतु हमें अन्नादि कुछ भी प्रदान नहीं करती हो, इसलिए मैं तुम्हारा विनाश ही कर डालूंगा। जो गाय हर रोज हरी भरी घास खाती है पर दूध नहीं देती, इस अपराध के कारण उस दुष्टा को दंड देना युक्ति संगत क्यों नहीं है। अब मैं बाणों से तुम्हें छिन्न भिन्न कर डालूंगा और तुम्हारी देह के मांस से
इन सब भूख से मर रही प्रजाओं का आर्तनाद शांत करूंगा। पुरुष हो या स्त्री हो, अन्य प्राणियों के प्रति दया नहीं रखते हो तो उसका वध करना राजा के लिए तनिक भी दोषपूर्ण नहीं होता है। तुमने माया के द्वारा कपट गाय का रूप धारण किया है। तुम बड़ी मदोन्मत्ता हो रही हो, तुम्हारा स्वभाव बहुत हठी है और गर्वीला हो गया है। मैं तुम्हें तीर तीर करके खंड विखंड कर डालूंगा और अंत में अपने योग बल से स्वयं ही समस्त प्रजा को धारण करूंगा। इस प्रकार जब महाराज विष्णु ने साक्षात काल से भी भयंकर क्रोधमयी मूर्ति धारण करके ऐसे मर्म भेदी वचन कहे तब पृथ्वी भय से कांपने लगी और दंडवत प्रणाम करती हुई विनीत स्वर में बोली, हाथ जोड़कर, इन विधाता ने मुझे प्राणियों के आवास स्थल के रूप में सृष्टि किया था एवं इन्होंने मुझ पर जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिद, ये चारों प्रकार के जीव कैसे होते हैं? जरायुज होते हैं मनुष्य और पशु, हाँ। अंडज होते हैं पक्षी और सांप वगैरह, और स्वेदज कृमि जैसे खटमल वगैरह जो होते हैं, पसीने से, हाँ। और उद्भिद, ठीक। इनके भेद से 4 प्रकार के गुण में देहधारियों को धारण कराया है। वही आप स्वराट पुरुष ही जब स्वयं अस्त्र लेकर मेरा हनन करने के लिए उपस्थित हुए हो, तब मैं और किसी की शरण में जाऊं क्या? इन भगवान ने सृष्टि के आरंभ में जीव विषयनी अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा इस चराचर जैव जगत की सृष्टि की है और पुनः जो अपनी पालनी शक्ति के द्वारा पृथु रूप में उसकी रक्षा के तत्पर हुए हैं, वही धर्म परायण पुरुष अब इसीलिए मेरा विनाश करना चाहते हैं। जो भगवान अपनी शक्ति स्वरूप पंच महाभूत, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, बुद्धि और अहंकार इत्यादि के द्वारा इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय कराते हैं, जिनकी शक्तियाँ अति प्रबल और परस्पर विरुद्ध भाव से युक्त हैं, उन्हीं अत्यंत शक्तिशाली परम पुरुष विधाता को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा उद्धार करने वाले आप ही धराधर बड़ा मूर्ति हैं। मैं जल के ऊपरी भाग में नौका के समान स्थित हूँ और आपकी प्रजा इस नौका रूप मुझ पर अवस्थित है। हे देव, त्रिगुणात्मक स्वर्ग की रचना करने वाली आपकी माया के द्वारा हमारे जैसे साधारण जनों का चित्त निश्चित रूप से मोहित रहता है। हम तो आपके भक्तों की क्रियाओं के उद्देश्य को भी समझ नहीं पाते, फिर आप परमेश्वर के संबंध में तो कहना ही क्या। अतः परमेश्वर की भांति मैं इस इंद्रिय व्यक्तियों के जस का विस्तार करने वाले उन भक्तों को भी प्रणाम करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम, दीदी को दंडवत प्रणाम। कल कौन सुधा कल कौन कथा बोलने वाला है? इंदु जी आपसे प्रसन्न लोग बहुत खुश हैं, अच्छी कथा कही। सुधा कल कौन कथा कहेगा? दीदी मैं अनुराधा खंडेलवाल। हाँ, तो अच्छे प्रकार से बताना, क्योंकि इसमें पात्र बताए जाएंगे और क्या निकाला वो बताया जाएगा। तो एक के बाद एक करके ले लेना है ना, किसको पात्र बनाया गया और उसमें से क्या दोहन किया गया। पृथ्वी सारी वस्तुओं को छुपा करके बैठी है। जब योग्य राजा नहीं होता तो पृथ्वी बेचारी क्या करेगी? सब लूट मार कर बैठेंगे। इससे पृथ्वी ने अपने सारे रत्न, पृथ्वी को रत्न गर्भा भी कहा जाता है, सारे रत्न पृथ्वी के अंदर है। कीर्तन छोटा। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम दीदी। आज मैं बोलूँ? हाँ। ये धन्य में प्रार्थना है श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी को मोरा किसी कुल पार ना भाई संभाल ना आचे बल ना ही ज्ञान त्याग योग तापो धर्म ना आचे संबल नितांत दुर्बल हामी ना जानी साधार नितांत दुर्बल हामी ना जानी साधार तेरी पद के आमारे करी दे उतार तेरी पद के
करिबे उद्धार विषय कुंभीरताहे कृष्ण दर्शना कामेर तरंग सदा करे उत्तेजना प्रार्थना वायुरावेग सहिते न पारी कांदिया स्थिर मना ना देखी कंगारू ओ घोषी जानवा देवी वेदा से करुणा ओ घोषी जानवा देवी वेदा से करुणा करे आज निज गुणे गुजाओ यंत्रणा तुम्हारा चरणा तरी करी आशया बाबा पार करे निश्चय बाबा पार करे निश्चय तुम्ही नित्यानंद शक्ति कृष्ण भक्ति गुरु तुम्ही नित्यानंद शक्ति कृष्ण भक्ति गुरु दासे कर दाना पद कल्पतारु कत कत पामरे रे करे छे उद्धार तुम्हारा चरणे आज एकांगाचारा तुम्हारा चरणे आज एकांगाचारा जय जानवा देवी जय जानवा देवी जानवा देवी जय जानवा देवी ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। इसका मीनिंग कहूँ? हाँ बोलो, जल्दी बोला, दूसरी क्लास भी है। ओ ठीक है। इस संसार समुद्र में पढ़कर मेरे प्राण छटपटा रहे हैं, मुझे कैसे किनारा मिलेगा इसका भी मुझे ज्ञान नहीं है। मुझ में कर्म का बल नहीं है, ज्ञान का, याद का, योग का, तप का कोई भी तो मेरा संबंध नहीं है। अर्थात इनमें से कोई भी मेरे काम नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो बहुत दुर्बल हूँ, तैरना भी नहीं जानती। इस अवस्था में मेरा कौन उद्धार करेगा? इस समुद्र में विषय वासना रूप बड़ा भयानक मगरमच्छ है, काम वासना रूपी लहरियां है, पूर्व जन्मों के कर्म तेज वायु के समान है, जिनको सहन करना बहुत कठिन है। मैं किसी भी उद्धारकर्ता को नहीं देख पा रही। वे जानवा देवी इस तीन सेवक के प्रति अपने गुणों में इतनी करुणा करे कि मेरी संपूर्ण यंत्रता मिट जाए। मैंने ऐसे निश्चय किया है कि आपके चरण रूपी नौका का जिसने भी आश्रय लिया है वह हर समुद्र को पार कर पाता है। आप श्री नित्यानंद प्रभु की शक्ति है, आप ही कृष्ण भक्ति के गुरु है। अतः इस दीन दास की आप चरण कल्पवृक्ष की छाया प्रदान करें। आपने अनेक पामरों का उद्धार किया है, आपके चरणों में यही कंकार यही प्रार्थना करता है। हाँ, तो आज जिन्होंने जानवा देवी की महिमा बताई भक्ति विनोद ठाकुर ने, जानवा देवी बहुत महीयसी हैं, बहुत महाशक्तिशाली हैं। जब एक हरदय में रहती थी तो इनके इशारों पर सभी लोग, उस समय शायद जीव गोस्वामी थे, बाकी सब चले गए थे, रघुनाथ दास गोस्वामी भी थे, तो बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते थे। और जानवा देवी जब ब्रज में आ गई तो ब्रज में उन्होंने दर्शन किए और रघुनाथ दास गोस्वामी को संदेश भेजा कि मैं तुम्हारे साथ गोवर्धन परिक्रमा करूंगी। तो जानवा देवी महाशक्तिशाली है, तो भक्ति विनोद ठाकुर इनसे प्रार्थना कर रहे हैं। वांछा कृतरुवश्य कृपा सिंधु एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण।